सो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस लेक्चर है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था पहले तो कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर इंटरफेस या व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द कि भाई हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला कहलाता है CUI और दूसरा कहलाता है GUI। इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो CUI है डेट इज़ कॉल्ड एज कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस और एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि विंडोज़ क्या होता है, और फिर हमने विंडोज़ का डिस्क्रिप्शन किया था। हमने फिर डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या है, ये सब। इसके बाद हम देखते हैं कि डेस्कटॉप में एक आइकन होता है जिसे हम माई कंप्यूटर आइकन कहते हैं। ये क्या होता है? ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन इज़ बेसिकली द एंट्री गेट फॉर ऑल द ड्राइव्स एंड ऑल द फोल्डर्स डेट रिजाइड इन आवर कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हम हमारे जितने भी हमारे कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं, या जितने भी हमारे कंप्यूटर्स में हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उन पे हम विज़िट कर सकते हैं अगर हम माई कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास फोल्डर्स हैं, ड्राइव्स हैं, उन सब में हमारे पास जो एंट्री गेट है वो क्या है? हमारा माई कंप्यूटर है। ठीक है, सेकंड ये है कि जो हमारे पास माई कंप्यूटर है, इसमें हमारे जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दिखाई देंगे? फ़ोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, इसके अलावा इमेज पिक्चर्स है, डाउनलोड्स एंड डॉक्यूमेंट, ऐसे फ़ोल्डर्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो अगर हम जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर जनरेट होते हैं, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर में नहीं है या फिर किसी भी कारण करप्ट हो जाता है, तो उस केस में ये फ़ोल्डर भी लूज़ हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो फ़ोल्डर्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, ये पिक्चर्स हैं, सारे ऐसे फ़ोल्डर्स हैं जो इनबिल्ट फ़ोल्डर हैं या फिर सिस्टम फ़ोल्डर्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ड्राइव्स आती हैं। C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। जिस भी ऑर्डर में हमने अपनी ड्राइव्स को पार्टीशन कर रखा है, उस भी ऑर्डर या उस वे में ये दिखाई देता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे विंडोज़ है, 7 है, 10 है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन से ड्राइव में स्टोर होती है, इंस्टॉल होती है? हमारे C ड्राइव में। जो D है और E ड्राइव है, ये बेसिकली हमारे पास अलग अलग हमारा जो डेटा है, हमारे जो फोल्डर्स है, उनमें रखने के लिए ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये जो ड्राइव्स है किसका पार्ट होती है? हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क है जो हमारी, उसके पार्टीशन करके हमने C ड्राइव बना रखा है, D ड्राइव बना रखा है, E ड्राइव बना रखा है, ये सब ड्राइव्स बना रखी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास इसमें और कौन कौन से फ़ोल्डर्स या फिर आइकन्स होते हैं, जैसे अगर CD ड्राइव है या DVD ड्राइव है, इसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास, या हमने USB वगैरह अगर हमने प्लग एंड प्ले वाला जो होता है, USB को अगर हमने प्लग कर रखा है तो उसका ऑप्शन आएगा। इसके अलावा अगर हमें कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कर रखा है प्लग, तो उसका ऑप्शन आएगा। तो माई कंप्यूटर में हमारे पास जितने भी हमारे जो सिस्टम है में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसके अलावा ड्राइव्स हैं, या हमारे जो सिस्टम फ़ोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, डाउनलोड्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स हमें हमारे माई कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो माई कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। आपको मैंने पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल होगा? C ड्राइव में। ठीक है, और जो और ड्राइव्स होंगे D, E, उनमें हम अपने अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा को रख सकते हैं, फोल्डर्स को रख सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन पे आते हैं।
देखिए रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल बिन एक तरह का रिसाइकिल बिन एक तरह का एक ऐसा फोल्डर है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस पर और वहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, हम डिलीट कर देंगे। अब क्या होता है कि डिलीट तो हमने कर दिया, तो अब डिलीट करने पर क्या होगा कि वो दो तरह का डिलीट है, या तो टेम्परेरी डिलीट हुआ है या परमानेंटली डिलीट हुआ है। इफ़ इट हैज़ बिन डिलीटेड टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरीली या परमानेंट कैसे डिलीट होगा वही बता रहा हूँ मैं, पर आप समझिए कि टेम्परेरीली डिलीट हुआ है तो वो जो फोल्डर है या फाइल है या जो भी वो इमेज है, कुछ भी जो हमने डिलीट किया आइटम, डेट विल गो टू रिसाइकिल बिन। वो कहाँ पे जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे हमारा जो डिलीटेड आइटम्स है वो रिजाइड करते हैं, वो होते हैं। अब अगर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो वो हमारा टेम्परेरी डिलीट हो रहा है, डेट इज़ नॉट परमानेंटली डिलीट। तो परमानेंटली कैसे डिलीट होगा, अभी हमने देखा कि अगर हमने उसको डिलीट कर दिया था तो कहाँ पे गया, हमारे कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में गया। परमानेंट डिलीट कैसे होगा, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाते हैं तो डेट विल डिलीट द डेटा और डेट आइटम परमानेंटली, और डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब हम उसको दोबारा नहीं ला सकते। अब दोबारा नहीं लाने सकते का मतलब ये है कि अगर हमने रिसाइकिल बिन में है तो रिसाइकिल बिन में तो ऑटोमेटिकली हम उसको उसके जिस फोल्डर या जिस पर्टिकुलर फाइल को हमने डिलीट किया था उसको हम दोबारा उसी पोजीशन पे ला सकते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट डिलीट हो गया तो वो कभी हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन बेसिकली एक तरह का बिन है, एक तरह का फोल्डर है जिसमें वो सारे आइटम्स होते हैं जो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी आते हैं। अगर उसको भाई कई बार क्या होता है मिस्टेकनली वी डिलीट समथिंग, तो इन दैट केस वी कैन रिकवर इट। तो हम रिसाइकिल बिन हमें ऑप्शन देता है कि हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे दो टॉपिक कवर होते हैं कि व्हाट इज़ माई कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ रिसाइकिल बिन। तो ये दो फोल्डर हमने डिस्कस किया आइकन। कल हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ आइकन, ठीक है। ओके, थैंक यू।